अप्लाई करने वाले हैं, तो किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए वो हमने आपको बताया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने कोटा, जयपुर और जोधपुर में 2 की जगह एक नगर निगम करने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार के आदेश जारी होने के साथ 5 साल बाद जयपुर, जोधपुर और कोटा में फिर से एक निगम, एक मेयर को लेकर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत वार्डों के परिसीमन के प्रस्ताव तैयार करना शुरू हो गए हैं। 33 दिन में प्रस्ताव तैयार कर उनका प्रकाशन होगा। सरकार की इस कवायद के बाद अब जयपुर में 150 और कोटा और जोधपुर में 100 वार्ड होंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 305 निकायों के वार्ड के नए सिरे से वार्ड परिसीमन और पुनर्गठन प्रक्रिया का काम शुरू हो गया है। सबसे कम 15,000 की आबादी पर इस बार न्यूनतम 20 वार्ड, 25 से 35 लाख की आबादी वाले शहरों में अधिकतम 150 वार्ड बनाए जाएंगे, तो वहीं 5 से 10 लाख तक की आबादी वाले निकायों में 80 वार्ड होंगे। 10 लाख से 13 लाख तक की आबादी वाले शहरों में 100 वार्ड होंगे। ये पूर्ण गठन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। वहीं प्रदेश की जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक एक ही नगर निगम होंगे। राज्य सरकार अभी तक इसके संकेत देती रही है, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग के वार्डों के परिसीमन और पुनर्गठन के नए आदेश में ये स्पष्ट भी कर दिया है। इसमें लिखा गया है कि तीनों शहरों में स्थापित 2-2 नगर निगमों का एकीकरण करना प्रस्तावित है। इसी आधार पर भी वार्डों की संख्या का निर्धारण करते हुए निकायों में परिसीमन और पुनर्गठन किया जाएगा। इन 6 नगर निगमों में वर्तमान में 560 वार्ड हैं। परिसीमन और पुनर्गठन के बाद 210 वार्ड कम हो जाएंगे। वर्तमान में जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में 100 और ग्रेटर नगर निगम में 150 वार्ड है। इन दोनों निगमों के 250 वार्डों में से 100 वार्ड कम होंगे। इससे पहले जयपुर नगर निगम में 91 वार्ड थे। जोधपुर नगर निगम उत्तर में 80 और नगर निगम दक्षिण में 80 वार्ड हैं। इन निगमों के 160 वार्डों में से 60 वार्ड कम किए जाएंगे। वहीं कोटा उत्तर नगर निगम में 70 और दक्षिण निगम में 80 वार्ड हैं। कोटा के दोनों निगमों के 150 वार्डों में से 50 वार्ड परिसीमन के बाद घट जाएंगे और वार्डों का दायरा बढ़ जाएगा। इससे पार्षदों का सियासी भूगोल बदल जाएगा। पार्षद भी पावरफुल हो जाएंगे। यानी कि साल 2011 की जनगणना के आधार पर जयपुर में नए सिरे से वार्डों की संख्या 150 होगी और जोधपुर और कोटा में 100 वार्ड होंगे। परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशन 16 फरवरी से 20 मार्च। आपत्ति सुझाव आमंत्रित 21 मार्च से 10 अप्रैल। सुझाव पर टिप्पणी सरकार को भेजना 11 अप्रैल से 1 मई। आपत्ति सुझाव का निस्तारण और अनुमोदन 2 से 15 मई। प्रदेश में नगरीय निकाय 13 नगर निगम, 52 नगर परिषद, 240 नगर पालिका। अब आपको बताते हैं कि परिसीमन के मुख्य दिशा निर्देश क्या हैं। परिसीमन के मुख्य दिशा निर्देश: प्रत्येक नगरीय निकाय में वार्डों की संख्या नगरीय निकाय के लिए निर्धारित जनसंख्या के अनुरूप होगी। सभी वार्डों की जनसंख्या का अनुपात समान हो, इसलिए समायोजन के लिए अनुपातिक सीमा से जनसंख्या 15% अधिक हो सकती है अथवा 15% कम हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। वार्ड की सीमाएं जहां तक संभव हो सड़क या गली के आधार पर निर्धारित की जाएं और यदि इससे वार्ड का अनुपात बिगड़ता हो तो विशेष स्थिति में वार्ड रेखा काल्पनिक भी रखी जा सकती है। एक मकान को 2 वार्ड में विभाजित नहीं किया जाए। बड़े शहरों में विधानसभा की बाउंड्री को नहीं तोड़ा जाए और 2 विधानसभा क्षेत्रों में बाउंड्री का 1 वार्ड नहीं बनाया जाए। यथासंभव वार्ड का सीमांकन ऐसे किया जाए कि एक ही थाना क्षेत्र में उसकी सीमा रहे। वार्ड की सीमा का ऐसे निर्धारण हो कि पूरा वार्ड एक ही केडीए और निगम के एक ही जोन में रहे। यथासंभव वार्ड के गठन में उपखंड अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर के क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण को पुनर्गठित करें ताकि संपूर्ण वार्ड एक ही क्षेत्राधिकार में रहे। उसमें पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी और डिस्कॉम के अभियंताओं के क्षेत्राधिकार के साथ भी समानता बनी रहे। जनसंख्या के आधार पर भी निकायों में वार्डों का परिसीमन और पुनर्गठन होगा। सबसे बड़ा असर स्वच्छता सर्वेक्षण पर पड़ेगा।
शहर की रैंकिंग में सुधार होगा। सरकार की ओर से बजट भी उसी आधार पर मिलेगा। परिसीमन और वार्ड पुनर्गठन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने अमृता चौधरी को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। परिसीमन की प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर के निर्देशन में शुरू हो गई है। सभी नगरीय निकायों के आयुक्त और अधिशासी अधिकारी इस कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ये संभव नहीं है कि सभी वार्डों की जनसंख्या का अनुपात समान हो, इसलिए इसके समायोजन के लिए अनुपातिक सीमा से जनसंख्या 15% अधिक या 15% से कम हो सकती है। बहरहाल 2 नगर निगम होने के बाद प्रशासनिक अमला बढ़ गया। दोनों ही निगम में आयुक्त, जोन उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त के पद बढ़ाए गए, लेकिन स्टाफ वही रहा। स्टाफ और अधिकारियों की कार्यशैली ऐसी ही रही तो लोग 4 साल बाद भी इस असमंजस में हैं कि उनका क्षेत्र किस नगर निगम में है। इसके चलते लोगों के कार्य अटक जाते हैं। एक निगम होने के बाद शहर वासियों की ये समस्या खत्म हो जाएगी और काम में तेजी आएगी। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।